रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने बहुत सी मूवीज में टाइम ट्रैवल यानी वक्त के सफर के बारे में तो देख ही रखा होगा, मगर ऐसी अनोखी चीजें देखने के बाद आपके दिल में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि क्या हकीकत में वक्त का सफर करके माजी या मुस्तकबिल में जाना मुमकिन है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताएंगे जो कि माजी और मुस्तकबिल दोनों का सफर कर चुका है और साथ ही साथ वक्त के सफर की असल हकीकत से भी आगाह करेंगे। तो दोस्तों, ये साल 2006 की बात है जब यूक्रेन के दारुल हुकूमत में एक ऐसे शख्स को देखा गया जो कि अपने हुलिये और रवैये से दिमागी माजूर लग रहा था। इसने पुराने जमाने की तर्ज पर बना हुआ लिबास पहन रखा था। वो काफी हवास बाख्ता भी लग रहा था। लोगों ने पुलिस को मुतला किया और पुलिस ने इस शख्स के बारे में जानने के लिए इससे इसकी शनाख्ती दस्तावेज तलब की। तो इसने इन्हें एक शनाख्ती कार्ड दिखाया जिसे देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि वो कार्ड जिस मुल्क ने इशू किया था वो अब मौजूद ही नहीं था। पुलिस को लगा कि ये शख्स वाकई में पागल है। वो इसे एक मेंटल हॉस्पिटल ले आए जहां पर डॉक्टर ने उससे बातचीत की। इसने अपना नाम सरगई बताया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह शख्स दिखने में 20 से 25 साल का लगता था। हालांकि इसने जो अपना आईडी कार्ड दिखाया था उसके मुताबिक इसकी पैदाइश 1932 की थी और इस पर लगी तस्वीर भी इसी शख्स की ही थी। ये सब बातें मामले को काफी गंभीर बना रही थी। इस शख्स से पूछा गया कि आज की तारीख क्या है, तो इसने कहा कि आज 23 अप्रैल 1958 है। मेंटल हॉस्पिटल में सरगई की दिमागी सूरत हाल का जायजा लेने वाले डॉक्टर का नाम पाब्लो था। इस डॉक्टर ने इससे पूछा कि तुम 1958 से 2006 में कैसे आ गए, जिस पर सरगई ने कहा कि इसे इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा है। वो तो दिन के वक्त सिटी वॉक पर कुछ अच्छी तस्वीर लेने निकला था। उसी वक्त उसे आसमान पर एक अजीबो गरीब चीज उड़ती हुई दिखाई दी, जिसकी उसने अपने कैमरे से तस्वीर भी खींची थी। इसके कहने पर डॉक्टर ने उसके गले में लटका कैमरा उतारा और उसे देखा तो डॉक्टर को मालूम हुआ कि यह कैमरा तो वाकई काफी पुराने जमाने का है। असल मसला इसका पुराना होना नहीं बल्कि इसमें मौजूद फोटोग्राफ्स निकालने का था, क्योंकि उसमें जो रोल डलता था वो 1970 में ही खत्म कर दिया गया था। ये कैमरा एक माहिर को दिखाया गया जिसने कैमरे के रोल पर लिखी तारीख देखी तो उसे पता चला कि यह कैमरा 1956 में बनाया गया था। इसने उसमें मौजूद तस्वीर डेवलप की। उस कैमरे के अंदर शहर की काफी पुरानी तस्वीर मौजूद थी। कुछ तस्वीर में वो एक लड़की के साथ भी मौजूद था। डॉक्टर ने जब वो तस्वीर देखी तो इन्हें इस बात पर ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ा कि यह शख्स यकीनन वक्त का सफर करके अपने मुस्तकबिल में आ गया है। डॉक्टर से बातचीत करके सरगई अपनी जगह से उठा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इसके बाद वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। ये इसकी पहली और आखिरी मुलाकात थी। उसके जाने के बाद यूक्रेनियन पुलिस ने इस तस्वीर में मौजूद औरत को तलाश करना शुरू कर दिया और बिल आखिर इन्हें वो औरत मिल गई। इसकी उम्र इस वक्त लगभग 70 साल के आसपास थी। इसको जब सरगई के साथ गुजरे इस वाक़े के बारे में बताया गया तो उसने इस बात की तस्दीक की कि 1958 में 2 दिन के लिए सरगई वाकई गायब हुआ था, मगर फिर वो वापस आ गया था। ये वही 2 दिन थे जो उसने 2006 में गुजारे थे। पुलिस ने उसे बताया कि वो एक बार फिर से गायब हो गया है। मगर दोस्तों, सरगई के वक्त के सफर की अजीबो गरीब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इससे भी कुछ अनोखा होता है। एक दिन सरगई की दोस्त को सरगई की तरफ से एक तस्वीर मौसूल होती है जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत में ली गई होती है, और फर्क ये है कि वो जहां खड़ा होता है उसके पीछे कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद होती हैं। इस तस्वीर के पीछे साल 2050 लिखा होता है और साथ एक नोट मौजूद होता है जिस पर लिखा होता है कि वो जल्द लौट कर आएगा, मगर इंतजार ही रहता है। सरगई कभी वापस लौट कर नहीं आया। इसकी ये कहानी यूक्रेन के टीवी शो में भी दिखाई गई थी, जिसके बाद ये पूरे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगी। लोगों के जहनों में तरह तरह के सवालात उभरने लगे कि क्या वाकई में वक्त में सफर करना मुमकिन है। देखा जाए तो हम सभी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम एक घंटा करके अपने अपने हिस्से का वक्त काट रहे हैं। अगर कोई भी शख्स अपने 1 घंटे को किसी भी तरीके से आधे घंटे में ही जी ले तो वो दूसरों के मुकाबले में आधा घंटा मुस्तकबिल में आगे होता है। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी में पेश किया था, जिसके मुताबिक स्पेस में वक्त एक सा नहीं होता, बल्कि ये किसी भी चीज की स्पीड और उसके मैस पर मुनहसर होता है। हम जमीन पर रहते हैं तो हमारा वक्त जमीन के मैस और स्पीड पर मुनहसर होता है। अगर जुपिटर पर जाएं तो वहां जिसका मैस काफी ज्यादा है वहां टाइम आहिस्ता गुजरता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के मुताबिक जितनी ज्यादा स्पीड होगी इतनी सुस्त रवि से वक्त गुजरेगा।
अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से यूनिवर्स में 5 साल तक चलती रहे और फिर वापस जमीन पर आए, तो हमारी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन जमीन पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का फर्क देखा जाता है उसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को जानने के लिए एक तजुर्बा किया गया, जिसमें 12 घड़ियों पर एक सा टाइम सेट करके 4 घड़ियों को जहाज में रखकर मगरिब की तरफ भेज दिया गया, 4 को मशरिक की तरफ और बाकी बच जाने वाली 4 को जमीन पर ही रहने दिया गया। जब वो जहाज चक्कर काट कर वापस आए तो इनमें टाइम डिफरेंस देखा गया। जो जहाज ईस्ट की तरफ भेजा गया था उसकी घड़ियां जमीन पर मौजूद घड़ियों से 59 नैनो सेकंड आहिस्ता हो चुकी थी, जबकि जो वेस्ट की तरफ भेजी गई वो 273 नैनो सेकंड्स तेज हो चुकी थी। जमीन के वक्त और मशरिक और मगरिब के वक्त में मौजूद फर्क इसलिए था क्योंकि हमारी जमीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के मुताबिक मुस्तकबिल में सफर करना मुमकिन है, मगर माजी के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई। दोस्तों, अब आते हैं सरगेई की कहानी की तरफ। इस कहानी को जब दूसरे जाविये से देखा गया तो इसमें कई झोल नजर आए। ये शो 2012 में ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस शो का नाम था एलियंस। इसकी तीसरी एपिसोड टाइम ट्रैवल पर थी, जिसमें सरगेई की कहानी दिखाई गई थी। सरगेई के डॉक्टर के साथ जो भी बातचीत हुई उसकी सीसीटीवी फुटेज पर लिखी डेट 23 अप्रैल 2006 बरोज है। हालांकि अगर कैलेंडर में ये तारीख निकाल कर देखी जाए तो उस रोज अतवार बन रहा था, यानी ये सब रिकॉर्डेड था। इसने जो आईडी शो की थी, एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस पर मौजूद मोहर उस दौर की नहीं है, यानी ये भी जाली थी। इसके अलावा जो भी पुलिस तफ्तीश की गई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिस डॉक्टर ने इससे बातचीत की थी, यानी डॉक्टर पाब्लो, अगर वो इतना ही मशहूर है तो इसका नाम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर क्यों देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ा झोल इसकी 2050 से भेजी गई तस्वीर में नजर आना है। इस तस्वीर में पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, मगर अगर गौर से देखा जाए तो सब एक जैसी ही है, यानी वो तस्वीर फोटोशॉप की गई थी। यूं यूक्रेन के उस टीवी शो ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए एक झूठा ड्रामा रचाया था। साइंसदानों के मुताबिक वक्त में सफर करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, खास तौर से माजी में सफर करना। ये सब चीजें सिर्फ मूवीज वगैरह में दिखाई जाती हैं कि कोई शख्स टाइम मशीन में बैठा और वक्त में कई साल पीछे चला गया। लेकिन इसके बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।